Well, the poll battle is over and the market of speculation is soaring up, and we have the starting data of few exit poll agencies. Let us see what is there for the political parties fighting the battle in Delhi. मेट्राइज से हम शुरू करते हैं। मेट्राइज के आंकड़े को हमने पहले भी दिखा था। तो मेट्राइज ने आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी है, बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 0 से 1 और अदर्स के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। मेट्राइज के बाद पीपल्स पल्स से एक नई एजेंसी जुड़ी है, हमारे साथी पंकज आपको बताएंगे। बिल्कुल, पीपल्स पल्स, इफ यू वुड टेक अ क्लोज लुक हियर, 10 से 19 सीटें काफी कहूंगा कि किफायती एक तरीके से साबित हो रहे हैं। आपको बहुत ही कम सीट्स यहां पर मिली हैं। बीजेपी को 51 से 60 अनप्रेसिडेंटेड इस तरह के नंबर्स जो कि पिछले साल तक आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्ट किए जाते थे वो हैं, और फिर कांग्रेस को 0 है। केशव, आप बता रहे थे पीपल्स पल्स में ये आंकड़ा कैसे अचीव जी बिल्कुल, हमारे बैकएंड में काम कर रहे हैं एनालिस्ट अभी अपनी वो उन्होंने एक इक्वेशन हमें बताया है। वी वर डिस्कसिंग हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा एकदम 360 डिग्री टर्न कैसे हो जाएगा। बिल्कुल, पिछली बार जो जिस आंकड़े पे आम आदमी पार्टी है उस आंकड़े पर अब बीजेपी होगी। ये 360 डिग्री टर्न कैसे पॉसिबल है, तो उसका एक गणित है पंकज, और बहुत इंटरेस्टिंग है जी। इस वक्त बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली विधानसभा में, वोट शेयर सीटों की गिनती में नहीं कह रहा हूं, जो वोट शेयर है दिल्ली की विधानसभा में 39% है। ठीक है। और आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 54% है। ठीक है, चलिए। और कांग्रेस का वोट शेयर ओनली 4% है। फिर भी 2% हमें बचता है, चलिए अदर्स को चला ये ये आंकड़े कैसे सच हो सकते हैं? इसमें यह है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरे, बीजेपी प्लस कांग्रेस दोनों का वोट शेयर बढ़े, तभी ये आंकड़े पॉसिबल हैं। अब कितना बढ़े? बीजेपी का वोट शेयर अगर 39% से बढ़ के 44 हो जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़ने की बहुत ज्यादा नहीं, 39 से 44 हो जाता है। और आम आदमी पार्टी 40% से नीचे आ जाती है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अगर 40% से नीचे आ जाता है, लेकिन यहां तक तो ठीक ठाक लग रहा है, 54% है अभी आम आदमी पार्टी, 40% से कम आ जाए। ठीक है, चलिए अब कांग्रेस जो 4% पे है वो बढ़ के अगर 15% से ऊपर चला जाए तब ये आंकड़े पॉसिबल होंगे। नाउ पंकज, लेकिन फिर यहाँ फिर सीट शेयर में कोई भी क्वेश्चन, वही हम पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे। इन केस कांग्रेस इज इंप्रूविंग इट्स वोट बैंक, कांग्रेस इज इंप्रूविंग इट्स वोट शेयर, तो उनके खाते में सीटें कहाँ हैं? बिल्कुल, सीटों का सिर्फ आंकड़ा ऐसा ही नहीं है। अगर आप देखें अदर्स और कांग्रेस में कोई ज्यादा डिफरेंस केशव नजर नहीं आ रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ही एक ऐसा एडिशन है जेवीसी जिन्होंने 2 सीटें दी। अगर हम इनको अलका लांबा और संदीप दीक्षित की सीट मान लेते हैं, मान लीजिए, तब भी ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं करेंगे। हाँ, इस स्थिति में अंतर आ सकता है अगर यहाँ पर जो एक मिक्स्ड वर्डिक्ट जो हमें नजर आ रहा है। तो पंकज, इफ आई फॉलो माय इंस्टिंक्ट, मुझे लगता है कि मेट्राइज के जो आंकड़े हैं फाइनल रिजल्ट में इसके करीब कुछ हम देख सकते हैं। ये जो पीपल्स पल्स का डेटा है, पता नहीं किस पीपल्स का पल्स उन्होंने चेक किया है ये बिकॉज आम आदमी पार्टी 40% से नीचे गिर जाएगी दिल्ली में। फिलहाल जो हमने कवर किया है, आप और हम साथ में भी कई बार गए हैं, तो ऐसी स्थिति तो दिख नहीं रही है कि 100 में से 40 लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट ना करें। मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ दिल्ली के दिल में क्या है। केशव, बहुत जल्दी, तो ये जो थे आंकड़े थे हमारे स्क्रीन पर हैं आपके लिए। पी मार्क का संख्या बताना? पी मार्क में आम आदमी पार्टी को 21 से 31, बीजेपी को 39 से 49, कांग्रेस के खाते में 0 से 1, और अदर्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं है दिल्ली विधानसभा में। मेरे ख्याल से कांग्रेस भी अदर्स की तरह ही इस बार भी ट्रीट हो रही है। अकाउंट उनका खुलेगा या नहीं खुलेगा ये कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, पोल ऑफ पोल्स पर हम लोग आएंगे उससे पहले, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत जेवीसी 22 से 31 आम आदमी पार्टी को, 39 से 45 और 2। केशव, मैं इस पूरे बेल्ट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ बहुत जल्दी। देखिए, दिल्ली की जनता, एक तो कहते हैं कि उन्हें आदत भी हो गई है और उन्होंने काम करते हुए देखा है आम आदमी पार्टी को, और बहुत सारे लोग इमोटिव वे में भी वोटिंग करते हैं। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है, दिल से भी काम लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में पहले धकेल दिया गया, उन्हें छोड़ा भी गया, फिर भी उन पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते रह गए, उन्हें किसी को घर से बेदखल कर दिया गया।
क्या आपको ऐसा क्या लगता है जो बीजेपी ने इस तरह का टर्न अराउंड किया होगा? वो तो सत्ता में भी नहीं नहीं, किया, नहीं। कभी पहले भी नहीं रह पाई। डेफिनेटली पंकज, मैं कुछ नंबर्स को राउंड अप कर रहा हूं यहाँ पे। ये आंकड़े देखिए, 35 to 40, जी 39 to 49, 39 to 45, जी दीज आर स्टिल बिलीवेबल। लेकिन ये जो आ रहा है हाँ 51 to 60, वाइल्डेस्ट ड्रीम, आई कैन नॉट थिंक अबाउट दिस नंबर। मैं वही कह रहा हूं, क्या ये मोर लॉयल देन द किंग वाली स्थिति है डेफिनेटली कि बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल। और देखिए पंकज, आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा है, अरविंद केजरीवाल जी। उनके पास जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को आप कुछ भी टर्म कीजिए, आप उनको फ्री बीज बोलिए, मुफ्त में रेवड़ी बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट लोगों का आकर्षण है, वो है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और उसके बाद जो तमाम चीजें हैं, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दिल्ली की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। तो मैं ये मान सकता हूं कि जो मेट्राइज का नंबर है ये +- 5 ऊपर नीचे करीब रह सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कुछ चीजें हुई है, ऐसी अभूतपूर्व घटना कुछ हुई नहीं है इस चुनाव में जिससे एकदम से पासा पलट बीजेपी इतना। और आपने चीफ मिनिस्टर फेस की बात की, बीजेपी ने अभी तक वो भी घोषित नहीं किया है। और अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो एक सहानुभूति की लहर भी साथ साथ चल रही है। बिल्कुल, यू हैव सील्ड इट केशव। देयर इज एंटी इनकम्बेंसी ऑब्वियसली आफ्टर 10 years ऑफ गवर्नेंस, बट यस द सहानुभूति की लहर, जैसा कि केशव ने बोला, द सपोर्ट ऑफ द पीपल, that is also there because of the political drama that we have seen, not recently but from the days of Lok Sabha elections. We'll be back with more analysis. Thanks for watching. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.